वो हमारे व्यक्तिगत भाभी हैं, मधु कोड़ा जी बड़े भाई हैं। बड़े भाई पर पूर्व में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और वो आरोप अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सीबीआई और पता नहीं क्या क्या, हो सकता है कि वहाँ जाकर वो वॉशिंग मशीन में नहा लेंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे और साफ सुथरे करके भाजपा रखेगी उनको अपने साथ में। ईडी का तो डर नहीं है कहीं, ईडी के अब ये तो देखिए, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। आग को बताने की जरूरत है कि उसके अंदर गर्मी है। अरे कुछ तो दबाव पड़ ही रहा है लोगों पर। इकलौती एमपी है कांग्रेस पार्टी से, कितना बड़ा झटका कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को कोई झटका उटका नहीं है। अब वो किस आधार पे गई हैं वो सब लोग जानते हैं, क्यों गई हैं आप भी जानते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, सबको ले जाके भाजपा में हो गई। अरे माइक नीचे। गीता जी भाजपा ज्वाइन नीचे कर लो ना, आईडी मुंह से नीचे कर लो ना थोड़ा भाई। अरे भाई छोटा आदमी है हम। हाँ इसीलिए। अरे भैया हम तो हाइट में भी कम है और जात में भी कम है, इसीलिए थोड़ा नीचे करिए। हाँ झटका लगा आप लोगों को? देखिए, हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि गीता जी हमारी व्यक्तिगत भाभी हैं, कम से कम वहाँ जाएं तो अच्छे से रहें और वहाँ से जल्दी इधर उधर नहीं जाए, वहीं टिके रहें। पार्टी को इसे खामियाजा उठाना पड़ेगा? कोई पार्टी को खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा। पार्टी सागर है और इतनी विशाल पार्टी है कि इस पार्टी में हम किसी को रस्सी से बांध के नहीं रख सकते हैं। विचार जिसके पार्टी के साथ हैं वो पार्टी में है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि उनको शुरू से विचार नहीं मिल रहा होगा, या हो सकता है कि उनके पति हमारे बड़े भाई मधु कोड़ा जी कई मामले में, आप जानते हैं उनके ऊपर कई मामले चल रहे थे। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद उनको राहत मिलेगी और राहत की खोज में वो गए होंगे। और भी कई लोग लाइन में हैं सर, और भी कई लोग लाइन में हैं। नहीं, जो लोग अब लाइन में राहत की खोज में जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में नहाने जा रहे हैं। सर इसमें आप की जो नाराज़गी थी वो किन विषयों पे थी, और उन विषयों को ठीक करने के लिए अभी मुझे लगता है कि सत्र चल रहा है, इसलिए बीच में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। लेकिन संगठनात्मक रूप से बदलाव का पूरा हमें आश्वस्त किया गया है कि चीज़ों को चेंज किया जाएगा, और लीडरशिप से आश्वस्त किया गया है। तो वहाँ पे जब चीज़ें गई हैं, हमारी भावनाएं गई हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि उन चीज़ों को जो हमारे मंत्रियों से रिलेटेड था और किसी चीज़ से रिलेटेड जो नहीं था, उन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया गया है और हम लोग पॉजिटिव हैं। उसके बाद भी कई चीज़ें बदली हैं और हमारे ये कदम से काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुई हैं। हमारा काम जो कुछ पेंडिंग था हमारे क्षेत्र से संबंधित, वो सब चीज़ें रंग ला रही है। तो हम खुश हैं क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि हमारी समस्याओं का हल हो, हमारे क्षेत्र की समस्याओं का हल हो। भाजपा जितने दागी लोग हैं जो उनके साथ हाथ मिला लेंगे वो विधायक हो जाएंगे, और बाकी जो उनके विपक्ष में रहेंगे वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। यही देश में चल रहा है और इसी आधार पर देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये जो गीता कोरा शामिल हुई है, मधु कोरा, ये क्या लोकतंत्र की हत्या है? आज भाजपा क्या कर रही है पूरे देश में, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। गैर भाजपा नेताओं को डरा धमका कर, अपने किडनी एजेंसियों के माध्यम से डरा कर धमका कर, उनको डरा कर रखना और उस भय के वातावरण में अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश भाजपा की चल रही है, वो कोशिश यहाँ भी उनका सफल हुआ है। और लेकिन इतना जरूर है कि जनता देख रही है चीज़ों को और समय पर माकूल जवाब देगी जनता। आपका मुद्दा कहाँ तक पहुँचा ये बताइए। दलित का जो अपमान हुआ था, कुछ कम हुआ? अभी तो विधानसभा चल रहा है, अभी विधानसभा की बात करेंगे। जनजाति समाज का कुछ अपमान कम करने का पार्टी बोली? जनजाति समाज, अनुसूचित जाति जी जी, वो अपने जगह पर कायम है। बाकी पहले अभी विधानसभा चल रहा है, अभी हम सत्र की बात कर रहे हैं।
और सत्र में चूंकि हमें विपक्ष से लड़ना है तो अब पूरी मजबूती के साथ एक साथ है, एकजुट है। आपके इरफान अंसारी जी ने कहा है कि सरकार तो हमारी है लेकिन तंत्र हमारा नहीं है। तंत्र को ठीक करना पड़ता है। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा तंत्र को। आप भी इस बात को मानते हैं? निश्चित रूप से जब ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग उसकी कोशिश करेंगे तो वो कोशिश सफल होगा। ठीक पाने के लिए लोकसभा चुनाव की सीट जीतने के लिए ही उनको लिया है, क्योंकि वहाँ से खड़ा होंगी तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने में शामिल किया है। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार जो बीजेपी हल्ला करती थी कि मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी है, वो आप लोगों ने भी उद्घाटन किया था, अब वो क्या होगा सर उसका? किताब भी लिखी थी, लिखा है, एक खास प्रसंग में है, पर गीता कोड़ा तो नहीं है उसमें कहीं जी। लेकिन सरपरस्ती तो उन्हीं की है, मधु कोड़ा भी शामिल हुए हैं, साथ में है, शामिल हुए हैं। तो हम लोगों ने जो लिखा है तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, हम लोग भाजपा के साथ रहते तो जरूर कुछ टोका टाकी करते, अगर वो शामिल हो गई हैं। और इसीलिए लगता है ना कि हमारे यहाँ कोई आ गया जो उसका नहीं, कौन वॉशिंग मशीन बोला जाता है, तो वॉशिंग मशीन में जो आ गया तो फिर ठीक हो जाएगा, आगे से नहीं होगा ऐसा। यही मैंने पहले का जो भ्रष्टाचार आप जो किताब लिखे हैं अब उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। उसकी प्रासंगिकता जिसके लिए है उसके लिए है। कल तक भाजपा के लिए भी थी, आज भाजपा में आ गई कोड़ा जी दंपति, दोनों कोड़ा दंपति आ गए, तो मुझे लगता है कि ये बात कैसे उठाएंगे। मैंने तो भाजपा में रहने वाले नेताओं के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा है, लिखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है। सर, पेपर लीक मामले पर जिस तरीके से राजनीति पलामू में जाएगा, जाने वाला सब चला जाता है। अच्छा, ये गीता कोड़ा आप लोगों को तो नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग काम नहीं कर रहे क्षेत्र में तो भय पैदा हो जाता है कि अब हमको न जीत पाएंगे तो दूसरे पार्टी का दामन थाम। ये ईडी का डर तो नहीं था, ईडी में केस चल रहा है, चुनावी मूवमेंट है। 43वां पेपर लीक का मामला कोई नया नहीं है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये इनके मानसिकता को दर्शाता है। कोई भी मामला हो, किसी भी सरकार में हुआ हो, जो स्टूडेंट्स के यूथ के खिलाफ में हो, उसको सीरियसली संज्ञान में लिया जाना चाहिए। आज से पहले क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन आज अगर सत्ता इनकी है और इनके सत्ता में रहते हुए मामला लीक हुआ है तो इनको इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और ये जो पुअड़पंथी प्रदीप जी ने किया है, इससे इनको बाज आना चाहिए। गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थाम चुके, क्या लगता है कितनी मजबूती में? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है कि क्यों उन्होंने छोड़ा कांग्रेस को, वो अपने आप में कांग्रेस के इतिहास को बताता है। उनका स्वागत है अपने दल में, और मुझे लगता है कि उनके आने से हमारी पार्टी जो है कोल्हान क्षेत्र में मजबूत होगी और वो सीट भी हम लोग इस बार जीत पाएंगे। एक राजमहल सीट बच चुका है, क्या वहाँ पर भी आप लोगों की नजर है? देखिए, हम लोगों का मिशन 400 के पार है और राजमहल भी जीतने का और 14 में 14 लाने का हम लोग का प्रयास रहेगा। प्रयास वहाँ भी जारी है, देखिए क्या होता है। देखिए, आपको बता दूं कि जिस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी कर रही हैं, 1991 का चुनाव छोड़ दे तो एक बार भी लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस सीट को जीतने का काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उस सीट पर मजबूत थी और इनके आने के बाद मुझे लगता है पूरे कोल्हान में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हम लोग कर देंगे। उसकी भी तैयारी हम लोग की है। राजमहल भी जीतेंगे इस बार हम लोग, 14 का 14 जीतेंगे। और जीतिएगा? हमको लगा कि वॉशिंग मशीन धोइएगा क्या? नहीं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। मोदी जी के प्रति पूरे देश में लोगों का जो आस्था और विश्वास जगा, निश्चित रूप से 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ करेगी। जेपी जी, कल एक महारैली हुई कुर्मी समाज की, चूंकि उसे समाज से आप आते हैं, चेतावनी दिया कि अगर एसटी में शामिल नहीं किया और कुरमाली को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया तो 9 सीट पर भाजपा हारेगी। देखिए, भारतीय आपकी क्या राय है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झारखंड में एक लंबे समय से
यहाँ के कुर्मी कुर्मी को आदिवासी में जनजाति में शामिल करने का मांग यहाँ लोगों का होता रहा और मैं भी कई बार सदन में 2015 से लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से उनकी मांग जायज़ है। अब रही बात चुनावी का, तो आपको बता दूं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सभी 14 लोकसभा चुनाव जीतेंगे।